हिंद महासागर की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही हैं। दूर कहीं एक सैन्य जहाज अपनी रफ्तार कम करता है। इस जहाज पर सिर्फ कंटेनर नहीं है, इसके अंदर वो रहस्य हैं जो भारत और साउथ अफ्रीका के रिश्तों को एक नई सवाल सिर्फ व्यापार का नहीं, सवाल है ताकत, रणनीति और आने वाले कल का। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच हथियारों का ये व्यापार अचानक शुरू नहीं हुआ। इसके बीज दशकों पहले बोए गए थे, जब रंग भेद की आग में झुलस रहे साउथ अफ्रीका ने भारत को एक ऐसे दोस्त के रूप में देखा जो बिना शोर किए, बिना दिखावे के साथ खड़ा रहता है। आज जब दुनिया दो ध्रुवों में बढ़ती दिख रही है, तब भारत और साउथ अफ्रीका के बीच बढ़ता रक्षा सहयोग कई वैश्विक ताकतों की नींद उड़ा रहा है। भारत, जो कभी हथियारों के लिए दूसरों पर निर्भर था, आज वही भारत अपने स्वदेशी हथियारों के दम पर दुनिया के सामने खड़ा है। आकाश मिसाइल सिस्टम, ब्रह्मोस, तेजस, पिनाका रॉकेट सिस्टम, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये भारत की बदली हुई पहचान है। और दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका, अफ्रीका का वो देश जिसके पास दशकों का रक्षा निर्माण अनुभव है। आर्मर्ड व्हीकल्स, आर्टिलरी सिस्टम, एडवांस्ड रडार टेक्नोलॉजी, साउथ अफ्रीका की कंपनियां दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ चुकी हैं। जब ये दो ताकतें एक दूसरे के करीब आती हैं, तो बात सिर्फ खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं रहती। बात होती है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, जॉइंट प्रोडक्शन की और भविष्य की जंगों की तैयारी की। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने साफ कर दिया है, अब वो सिर्फ ग्राहक नहीं रहेगा, वो साझेदार बनेगा। और यही सोच साउथ अफ्रीका को भारत के और करीब ले आई। दिल्ली में हुई एक बंद कमरे की मीटिंग, बाहर मीडिया को भनक तक नहीं, अंदर नक्शे खुले हैं, फाइलें मेज पर रखी हैं और दोनों देशों के रक्षा अधिकारी एक एक शब्द तौलकर बोल रहे हैं। चर्चा हो रही है उन हथियारों की जो रेगिस्तान में भी चलें, समुद्र में भी और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को भी झेल सकें। भारत की नजर साउथ अफ्रीका की आर्टिलरी टेक्नोलॉजी पर है, लंबी दूरी तक सटीक मार करने वाले गन सिस्टम जो कम लागत में ज्यादा असर दिखा सकें। वहीं साउथ अफ्रीका की दिलचस्पी भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी में है, खासकर तेज, भरोसेमंद और युद्ध में परखे हुए सिस्टम में। ये सौदे सिर्फ कागजों पर नहीं बनते, इनके पीछे होती है महीनों की टेस्टिंग, सालों की बातचीत और राजनीतिक भरोसे की मजबूत दीवार। और यही भरोसा सबसे बड़ी पूंजी है। भारत जानता है कि अफ्रीका भविष्य का रणनीतिक केंद्र है। समुद्री रास्ते, खनिज संसाधन और वैश्विक व्यापार की धड़कनें, सब कुछ अफ्रीका से जुड़ा है। साउथ अफ्रीका इस पूरे महाद्वीप का एक अहम गेटवे है। वहीं साउथ अफ्रीका भी समझता है कि एशिया में भारत के बिना कोई भी रक्षा रणनीति अधूरी है। लेकिन इस बढ़ते हथियार व्यापार से कुछ देशों में बेचैनी भी है। वो देश जो अब तक अफ्रीकी हथियार बाजार पर अपनी पकड़ बनाए हुए थे, उन्हें भारत की एंट्री रास नहीं आ रही। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में संकेत मिलने लगे हैं कि भारत साउथ अफ्रीका रक्षा साझेदारी आने वाले समय में गेम चेंजर साबित हो सकती है। खास बात यह है कि दोनों देश सिर्फ हथियार बेचने खरीदने तक सीमित नहीं रहना चाहते। योजना है भारत में मैन्युफैक्चरिंग, साउथ अफ्रीका की टेक्नोलॉजी और दोनों देशों की साझा ट्रेनिंग, यानी हथियार सिर्फ खरीदे नहीं जाएंगे, बनाए जाएंगे। साथ साथ समुद्र में होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास, आसमान में एयर ड्रिल्स और जमीन पर आर्टिलरी टेस्ट, ये सब उस आने वाले दौर की झलक हैं जहां भारत और साउथ अफ्रीका कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है, क्या ये साझेदारी सिर्फ व्यापार तक सीमित रहेगी या फिर ये एक ऐसे रक्षा गठबंधन की नींव है जो आने वाले वर्षों में वैश्विक शक्ति संतुलन को हिला सकता है? क्यों कुछ बड़े देश इस डील पर नजर बनाए हुए हैं और क्यों हिंद महासागर अचानक इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है? सुबह की पहली रोशनी के साथ ही दिल्ली की फाइलें तेजी से आगे बढ़ती हैं, फोन लगातार बज रहे हैं और हर कॉल के पीछे सिर्फ एक सवाल है, क्या भारत और साउथ अफ्रीका के बीच बन रहा ये रक्षा समझौता वाकई उतना साधारण है जितना बाहर से दिखाया जा रहा है? असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। पिछले कुछ महीनों में भारत के रक्षा विशेषज्ञों ने साउथ अफ्रीका के कई सैन्य ठिकानों का दौरा किया। ये दौरे औपचारिक कम और रणनीतिक ज्यादा थे। कहीं आर्टिलरी गन का लाइव फायर टेस्ट देखा गया, तो कहीं बख्तरबंद वाहनों की वो क्षमता परखी गई जिनका इस्तेमाल आधुनिक युद्ध में निर्णायक साबित हो सकता है। और वहीं दूसरी ओर साउथ अफ्रीका के रक्षा अधिकारी भारत के उन संयंत्रों में पहुंचे जहां मेक इन इंडिया सिर्फ नारा नहीं, हकीकत बन चुका है। तेजस लड़ाकू विमान की असेंबली लाइन, मिसाइल सिस्टम की टेस्टिंग रेंज और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लैब्स, हर जगह एक ही संदेश साफ था, भारत अब पीछे नहीं है। यही वो पल था जब दोनों देशों को एहसास हुआ कि ये रिश्ता सिर्फ खरीद फरोख्त का नहीं, बल्कि भरोसे और भविष्य की साझेदारी का है। सूत्र बताते हैं कि बातचीत सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं रही। साइबर वॉरफेयर, ड्रोन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रक्षा सिस्टम पर भी गंभीर चर्चा हुई। आज की जंग सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ी जाती, बल्कि नेटवर्क, डेटा और सैटेलाइट्स के जरिए भी लड़ी जाती है, और इस सच्चाई को दोनों देश बखूबी समझते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये साझेदारी मजबूत होती गई, वैसे वैसे अंतर्राष्ट्रीय दबाव, कुछ पश्चिमी देशों को डर था कि अगर भारत और साउथ अफ्रीका ने मिलकर हथियार निर्माण शुरू कर दिया तो अफ्रीकी बाजार में उनकी पकड़ ढीली पड़ जाएगी। अफ्रीका, जो अब तक हथियारों के लिए कुछ चुनिंदा देशों पर निर्भर था, अचानक एक नए विकल्प की ओर देखने लगा। और यही बदलाव सबसे ज्यादा चुभ रहा है। कई रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि कुछ ताकतें इस डील को धीमा करने की कोशिश कर रही हैं, कभी मानवाधिकारों का मुद्दा उठाकर तो कभी क्षेत्रीय अस्थिरता का हवाला देकर। लेकिन भारत की नीति साफ है, भारत किसी देश पर हथियार थोपता नहीं बल्कि साझेदारी करता है। भारत चाहता है कि देश आत्मनिर्भर बने,
न कि हमेशा ग्राहक बना रहे। साउथ अफ्रीका को भी यही मॉडल पसंद आया। दोनों देशों के बीच जिस तरह की डील की चर्चा है, उसमें जॉइंट डेवलपमेंट सबसे अहम शब्द है, यानी तकनीक साझा होगी, उत्पादन साझा होगा और जिम्मेदारी भी साझा होगी। कल्पना कीजिए, भारत में बना हथियार साउथ अफ्रीका की टेक्नोलॉजी के साथ, जिसे अफ्रीकी परिस्थितियों के अनुसार ढाला गया हो। रेगिस्तान, जंगल, समुद्री तट, हर जगह काम करने वाला सिस्टम। यही वजह है कि हिंद महासागर में दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। ये महासागर सिर्फ पानी का विशाल क्षेत्र नहीं है, बल्कि दुनिया की ऊर्जा सप्लाई और व्यापार की जीवन रेखा है। जो इसे नियंत्रित करता है, वही भविष्य की दिशा तय करता है। और शायद यही वजह है कि भारत साउथ अफ्रीका रक्षा साझेदारी को सिर्फ द्विपक्षीय समझौता मानना भूल होगी। इस कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। कुछ रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये सहयोग आने वाले समय में ब्रिक्स देशों के बीच एक नए तरह के रक्षा नेटवर्क की नींव रख सकता है। ऐसा नेटवर्क जो पश्चिमी दबाव से स्वतंत्र होकर काम करे। हालांकि आधिकारिक तौर पर ऐसी किसी घोषणा से इनकार किया गया है, लेकिन बंद कमरों में होने वाली चर्चाएं कुछ और ही कहानी कहती हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या भारत और साउथ अफ्रीका इस दबाव को झेल पाएंगे? क्या ये साझेदारी कागजों से निकलकर जमीन पर उतरेगी? और अगर उतरी, तो इसका असर सिर्फ अफ्रीका या एशिया तक सीमित रहेगा या पूरी दुनिया इसकी गूंज सुनेगी? इन सवालों के जवाब अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन इतना तय है, जो कुछ भी हो रहा है वो चुपचाप नहीं हो रहा। हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा है, हर फैसला आने वाले दशकों को ध्यान में रखकर लिया जा रहा है। और इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है, वो सौदा जिसके बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जिसकी चर्चा हर रणनीतिक गलियारे में है। रात फिर से गहरी हो चुकी है। कैमरे की नज़र से दूर एक अलग ही दुनिया चल रही है। वो दुनिया जहां फैसले सुर्खियों में नहीं, फाइलों के बीच लिए जाते हैं। यही वो जगह है जहां भारत और साउथ अफ्रीका के बीच हथियारों के व्यापार की असली तस्वीर सामने आती है। सूत्र बताते हैं कि जिस सौदे की चर्चा अब तक सिर्फ कयासों में थी, वो असल में एक मल्टी लेयर डील है। इसका मतलब सिर्फ हथियारों की खरीद नहीं, बल्कि एक पूरी रक्षा इकोसिस्टम तैयार करना। भारत की सबसे बड़ी शर्त साफ थी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। भारत अब वो देश नहीं रहा जो तैयार हथियार ले और बस इस्तेमाल करे। भारत चाहता है ज्ञान, डिजाइन और भविष्य की क्षमता। साउथ अफ्रीका ने भी इस शर्त को हल्के में नहीं लिया। दशकों से उसने जिन तकनीकों को विकसित किया था, उन्हें साझा करना आसान फैसला नहीं था। लेकिन भारत का बढ़ता वैश्विक कद और अफ्रीका में उसका भरोसेमंद चेहरा इस फैसले को संभव बना गया। यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। बात सिर्फ टैंक, तोप या मिसाइल तक सीमित नहीं रही। चर्चा हुई एंटी ड्रोन सिस्टम की, समुद्री निगरानी टेक्नोलॉजी की और उन हथियारों की जो बिना सैनिक भेजे दुश्मन की ताकत को कमजोर कर सके। आज की जंग मैदान में कम और दिमाग में ज्यादा लड़ी जाती है। इसी वजह से भारत और साउथ अफ्रीका के बीच साइबर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर भी सहमति बनी। ये वो क्षेत्र हैं जिनकी चर्चा आम जनता के सामने शायद ही कभी होती है, लेकिन युद्ध का रुख यहीं तय होता है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का दबाव अपने चरम पर पहुंच चुका था। कुछ देशों ने परोक्ष रूप से चेतावनी दी, अगर ये डील आगे बढ़ी तो इसके परिणाम हो सकते हैं। कहीं हथियार सप्लाई रोकने की धमकी थी, तो कहीं कूटनीतिक रिश्तों पर असर डालने की बात। लेकिन भारत और साउथ अफ्रीका दोनों जानते थे कि पीछे हटना अब विकल्प नहीं है। भारत के लिए ये सौदा आत्मनिर्भर रक्षा नीति की अगली सीढ़ी था। साउथ अफ्रीका के लिए ये मौका था एक भरोसेमंद, दीर्घकालिक साझेदार के साथ आगे बढ़ने का। और यही वजह है कि दोनों देशों ने तय किया, इस साझेदारी को शोर नहीं, स्थिरता चाहिए। धीरे धीरे, चुपचाप, लेकिन मजबूती के साथ। आज जब हिंद महासागर में भारतीय और साउथ अफ्रीकी नौसेनाएं साथ अभ्यास करती हैं, तो ये सिर्फ अभ्यास नहीं होता। ये एक संदेश होता है दुनिया के लिए और उन ताकतों के लिए जो अब तक इस क्षेत्र को हल्के में लेती रही हैं। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले वर्षों में भारत साउथ अफ्रीका हथियार सहयोग अफ्रीका के कई देशों के लिए एक नया मॉडल बन सकता है। ऐसा मॉडल जहां देश सिर्फ हथियार नहीं खरीदते, बल्कि खुद को मजबूत बनाते हैं। और यही सबसे बड़ा बदलाव है। कभी भारत खुद हथियारों के लिए दर दर भटकता था। आज वही भारत साउथ अफ्रीका जैसे अनुभवी देश के साथ बराबरी की मेज पर बैठा है। ये कहानी सिर्फ दो देशों की नहीं है। ये कहानी है उस बदलती दुनिया की, जहां शक्ति का संतुलन धीरे धीरे सरक रहा है। आज शायद ये सौदे कागजों में हैं, टेस्टिंग रेंज में हैं या बंद कमरों की बातचीत में हैं। लेकिन कल यही फैसले दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था को नई दिशा देंगे। और जब इतिहास इन पन्नों को पलटेगा, तो शायद लिखा होगा, भारत और साउथ अफ्रीका ने शोर नहीं मचाया, उन्होंने बस सही समय का इंतजार किया। यही वजह है कि ये हथियारों का व्यापार नहीं, ये भविष्य की तैयारी है।